जी गौहर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, बेसिकली बात दरअसल ये है कि कोई ऐसी रेजोल्यूशन इस असम्बली में ना पेश हो जिसमें ईवान का माहौल मजीद ख़राब हो। हम ये सारा समझते हैं आज माहौल कि जनाब स्पीकर के लिए देखिए जी, आज हमारे साथ ही नाइंसाफियां हो रही है। हम अगर हम आवाज़ उठाएं तो हम उठाते रहेंगे, लेकिन मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, कंप्लीट सिर्फ करने दें। जनाब स्पीकर, मीडिया के रोल को हम सलाम पेश करते हैं। मीडिया ने बेहतरीन रोल प्ले किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा कोई इनके रोल का मुतारिफ नहीं हो सकता। हम एतराफ़ करते हैं हमारे साथ जितनी सख्तियाँ हुई, मीडिया ना होता तो हमारा क्या हाल होता। और ये कौम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, ये फोर्थ पिलर ऑफ दी स्टेट है। जनाब स्पीकर, खान साहब के साथ इनकी क्या गुफ्तगू हुई है मैं मालूम करना चाह रहा था। मेरे पास इनका मैसेज भी आया, मैंने उनकी तरफ जाना भी था, बट मेरी खान साहब से मुलाकात नहीं हुई है। कि मैं सिर्फ ये कहता कि वहाँ क्या गुफ्तगू हुई है। जेल के अंदर लिमिटेड लोगों को जाने देते हैं। जनाब स्पीकर, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं उनसे सिर पहले बात करूंगा तो फिर उसके बाद जाके मैं उनके साथ मिलूंगा। पहले भी वाक़या हुए हैं तो हम फ़ौरन अपने भाइयों के पास गए हैं, हमने उनसे माजरत भी की है। अली अमीन साहब के साथ जब एक मरतबा उनका इशू आया था, हम उनकी तरफ गए थे और हमने अपालॉजी कर दी थी। मैंने सबसे पहले अपालॉजी कर दी थी उस पर। मुझे अल्फाज और कंटेंट्स का पता नहीं है। खान साहब से हमारी रिस्ट्रिक्टेड मुलाकात है। जनाब स्पीकर, आप कोई चीज़ ऐसी उस फ्लोर पर रख लेते हैं, उससे तनाव बढ़ रहा है। इस मुल्क में ऑलरेडी तनाव इंतहा को पहुंच चुका है। जनाब स्पीकर, सिर्फ और सिर्फ इस अल्फाज की अदायगी से बड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे अगर मैंने इनके 2-3 बंदों को मैंने मैसेज भी भेजा है कि अगर उसका मुझे कल अंदाज़ा हो जाए, कल मेरी मुलाकात होगी, मैंने इनके तरफ जाना है, हमें करना है, बट हमें नहीं अंदाज़ा, बिल्कुल नहीं, कि वहाँ हुआ क्या है, क्या जिक्र हुआ है। एक जब बंदा जेल में है, जेल में जनाब स्पीकर, जेल का ट्रायल जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके मुताबिक भी नहीं हो रहा। हमने तो पीका कानून आया, हुकूमत की तरफ से पीका कानून इनके खिलाफ आया, हम उनके साथ खड़े हुए और हमने इनके हर हकूक के साथ खड़े हुए हैं, कोई एक भी नहीं। इससे पहले जनाब स्पीकर, अडियाला के बाहर जो वाक़या हुआ, बावजूद इसके इन्होंने वहाँ से कुछ ऐसे, अब उसकी डिटेल में क्या जाए, लेकिन फिर भी हमने कहा हमारे इनके साथ कोई झगड़ा नहीं। हमारा और इनका रोल तो है कि हम तो डेमोक्रेसी के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, इस ईवान की मजबूती के लिए कर रहे हैं। और अगर ये कहते हैं कि आप एहतजाज करते हैं, जनाब स्पीकर, हमारी आवाज़ को कब सुना गया, हमारी आवाज़ को कितनी मरतबा दबाया गया। हमने आपको बारहा नहीं कहा जनाब स्पीकर, उमर साहब ने आपको ये कंप्लेनें कई मरतबा नहीं की। तो अगर हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन लेते हैं और हम यहाँ एहतजाज करते हैं या अपनी अवामी असम्बली बाहर लगाते हैं, क्या आप लोगों ने असम्बलियाँ नहीं लगाई थी? क्या असम्बली लोग नहीं लगाते? क्या असम्बली के फ्लोर पे लोग बात नहीं करते? क्या यहाँ पर आप लोगों ने असम्बली को बोगस नहीं कहा है? क्या आप लोगों ने इस असम्बली को क्या कुछ अल्फाज नहीं कहे? रबड़ स्टंप आप लोगों ने आज तक इस असम्बली को मुझे 13 से 15 ना याद कराएं। जनाब स्पीकर, मुझे क्या कुछ कहा गया था? मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह ताला की कुदरत देके फिर वहीं पे आ गया। जनाब स्पीकर, 2025 और ज्यादा वोट पड़ गया। जनाब स्पीकर, 2025 डिफरेंट है। इस ईवान को इस तरफ बैठने वालों का शुक्रिया अदा करो जो हम जंग जितवा के दिए। वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, बट वी आर प्राउड ऑफ द पीपल सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द आइल। नहीं ये बैठते, हमने जनाब स्पीकर, हमने ये भी कसम खाई है। फेयरनेस, आई थिंक आपको जाके मैंने बिल्कुल जाना है इनकी तरफ, मैंने जरूर जाना है जनाब। मैंने कहा था आप अभी जाइए इस पे जनाब स्पीकर। वो बीच में से हमने करने थे अपने, लेकिन कुछ हमारे साथियों ने आना था, इसलिए फिर उस पर हमने बात करनी थी। आप अभी भी चले जाइए जनाब स्पीकर, वो हम करेंगे। काइंडली आप इसको फिलहाल रोक ले, इन अल्फाज को ना करें। रेजोल्यूशन तो आएगी, मेरा ख्याल है हमने आपको बार-बार, मैंने आपको ये पॉइंट कराना था। आप ख्वारिज की सपोर्ट में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ जाने के बजाय, तो इसलिए ये